मम्मी, भाभी को मायके भेज दीजिए। अरे भाभी, आपका चेहरा तो लटक गया है, क्या हुआ जो आप मायके नहीं जाओगी? देखो, मेरी फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, और जब भाभी घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाओ, अब ससुराल आपके लिए सब कुछ है। बानी की ननद अदिति लगातार बोले जा रही थी और बानी की सास एकदम चुप थी। आखिर वो घर की बड़ी हैं तो उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर अदिति तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। बानी मन ही मन सोच रही थी कि तभी अदिति फिर बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आएंगे तो इसकी जिम्मेदार आप ही होंगी, क्योंकि आप पूरा घर संभाल लेते हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेंगी और मुझे उनकी मदद करवानी होगी, तो मैं पढ़ूंगी कब? हाँ बहू, अदिति सही कह रही है, अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी, अब जरूरी है क्या उसके साथ में रहो? इसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना, स्नेहलता जी ने रोकते हुए कहा। बानी समझ गई कि अब वो दीदी से नहीं मिल पाएगी। दीदी दूर से आ रही हैं और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। उनका बहुत मन था कि वो उनके साथ रहे। दीदी 2 साल में एक ही बार आती हैं। अब जब इस स्नेहलता जी और आदिति ने मिलकर फैसला सुना दिया है तो यह फैसला उसके पति संदीप को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी सहमति दे देते हैं। उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। आदिति की परीक्षाएं तो बस बहाना है, अभी उसमें 1 महीना है, लेकिन जब वो इस घर में आई है उसकी कार्यकुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया, सबको काम हाथों में करके दिया और आप सब उसकी आदी हो गए थे। घर के हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए बानी को ही पुकारा जाता था, यहाँ तक कि सबके चाय पीने के बाद जूठे कफ को उठाने के लिए भी बानी को ही आवाज दी जाती थी। अब ऐसे ससुराल छोड़कर मायके जाना सबको अखर रहा था, पर उसे भी तो 2 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का बड़ा मन था। आज सुबह ही पापा का फोन आया था कि समधन जी बाणी की बड़ी बहन आई हुई हैं तो उसे भेज दीजिएगा, कुछ दिन बहन के साथ रह लेगी। यह सुनते ही स्नेहलता जी से पहले आदिति ने अपना फैसला सुना दिया और परीक्षाओं की चर्चा छेड़ दी। अभी 2 साल पहले ही बानी की शादी संदीप से हुई थी। दोनों की शादी पारिवारिक सहमति से हुई थी। बानी हर तरह से घर के कामों में दक्ष थी। उसने सामान्य पढ़ाई लिखाई की थी, पर घरेलू कामों को वह घोट कर पी जाती थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वो उनसे मिली नहीं। 2 साल बाद उसका भी उनके साथ रहने का बड़ा मन था। यूँ तो वीडियो कॉल हो जाता था, पर जो बात साथ रहने में थी वो वीडियो कॉल में नहीं थी। अदिति की बड़ी बहन नियति भी बाहर रहती थी। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। वो अपने पति साथ विदेश में रहती थी। उसने अदिति को और मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो, परीक्षाएं तक कोई मेड रख लो। फिर उसकी दीदी बार बार तो नहीं आएंगी, पर नियति की बात अनसुनी कर दी गई। रात को बानी ने अपने पति संदीप से बात करनी चाहिए तो वो तो जैसे अंधभक्त की तरह अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान ही चुका था। सही तो है, क्या करोगी जाकर ससुराल आकर?
मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेंगी? अदिति के भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आएंगे तो तुम ही इसकी जिम्मेदार होगी। यह सुनकर बानी को बहुत दुख होता है। जिस पति के भरोसे ससुराल में आई थी कि वो उसका दर्द समझेगा, पर वो तो जैसे उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता है। अगले दिन बानी के पापा का फिर फोन आता है। वह स्नेहलता जी से बानी को मायके भेजने को बोलते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती हैं और फोन रख देती हैं। बानी का मन टूट जाता है। वो घर के कामों में लगी रहती है। आते जाते वक्त देखती है कि ननद तो हर वक्त टीवी और मोबाइल में ही घुसी रहती हैं। एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा था। और सासू माँ जिनके घुटनों में दर्द रहता था, वो रोज नीचे बगीचे की सैर को निकल जाती थी और घंटे वहीं अपनी सहेलियों से बात किया करती थी। बानी समझ गई थी कि इन सबको आराम की लत लग गई थी, इसीलिए उसे जाने नहीं दिया गया। आदिति की फाइनल की परीक्षा हो गई थी और अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। आखिर उम्र तो शादी लायक हो ही गई थी। संयोग से बड़ा जल्दी उसका रिश्ता रौनक के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई। अब बानी पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी संभालना था। कब सुबह से रात होती उसे पता ही नहीं चलता था। अदिति की शादी के लिए लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। नियति भी अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था, बस एक ही अंतर था। नियति जहां अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, वहीं अदिति को अपनी भाभी को परेशान करने में मजे आते थे। जब भी बानी को मायके जाना होता था तो नियति उसे भेजने को कहती और अदिति अपनी मम्मी के आड़ में उसे मना कर देती। एक रात दोनों बहनें बातें कर रही थी तो नियति ने समझाया कि वो भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता। ससुराल माना पहले है, पर मायका भी शादी के बाद मायके भी बहुत याद आती है। मैं बानी का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ। पर ये चीज तुझे भी अब शादी के बाद समझ आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? रौनक मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। हाँ मेरी बहन, काश तेरे साथ यही सब हो। तुझे मेरी और बानी की तरह ससुराल वालों के दबाव में रहना नहीं पड़े। अदिति की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में उसे सब अच्छा लगता है और वो जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालती है, सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसका मायके आने का बड़ा मन था। उसने अपने पति रौनक से कहा कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने टोक दिया, एक ही शहर में रहने का ये मतलब तो नहीं कि तुम रोज रोज मायके चली जाओ। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? ये सुनकर आदिति का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी भाभी बानी का दर्द समझ आता है, क्योंकि जिस उम्र में उसकी शादी हुई थी उसी उम्र में बानी की शादी हुई थी। छोटी उम्र और अपने मायके से दूर रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक दिन उसकी सुबह नींद देर से खुलती है तो उसकी सास
उल्लाहना देती है। बहू, मायके वालों से देर रात तक फोन पर बात मत किया करो। सुबह ऐसे ही देर से उठोगी तो घर के सारे काम पड़े रह जाएंगे। ये सुनकर उसे रह रहकर अपना गलत व्यवहार याद आ रहे थे। एक दिन बानी को उठने में देर हो गई थी तो सबसे ज्यादा वो चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बात करती रहती हैं, अपनी दीदी से वीडियो कॉल करती रहती हैं, तभी तो इनकी नींद नहीं खुलती है। मुझे इनके कारण कॉलेज जाने में देरी हो जाती है, नाश्ता समय पर नहीं मिलता है और कपड़े भी प्रेस नहीं होते हैं। पता नहीं क्यों हर समय अपने घर वालों से फोन पर लगी रहती है। मम्मी, आप भाभी से इनका फोन छीन लीजिए। अदिति की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी यादें आती हैं, ये उसे अब समझ में आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया। नियति के ससुराल में शादी थी, वो उसी में शामिल होने के लिए विदेश से आ रही थी। उसके आने की सबसे ज्यादा खुशी अदिति को हो रही थी, क्योंकि अदिति शादी के बाद अपनी दीदी के साथ एक दिन भी नहीं रही थी। शादी में जाने के बाद नियति जल्दी ही अपने मायके अपनी मम्मी और भाभी के साथ रहने को आ गई और अब उसे अपनी छोटी बहन के आने का इंतजार था। अदिति भी मायके जाने के नाम पर खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल जाती है। फ्रैक्चर तो नहीं होता है, पर दर्द पाँव में बहुत हो रहा था। उसी वक्त अदिति के पापा का फोन आता है। वो अदिति को मायके भेजने को कहते हैं, पर उसकी सास मना कर देती हैं। समधी जी, पैरों में दर्द है, बहू को भेज दूंगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा। अब जितने दिन मायके रहना था ये रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। अब हम सब इधर तकलीफ पाएं और बहू मायके में आराम करे, इसलिए तो हमने शादी नहीं की थी। रही बात इसकी दीदी की, तो फिर कभी बहनें मिल लेंगी, इस साल नहीं तो अगले साल ही मिल लेंगी। और आगे बात सुने बिना ही उन्होंने फोन रख दिया। ये सारे शब्द अदिति के कानों में गरम शीशे की भांति पिघल रहे थे। आखिर उसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी पानी को मायके जाने से रोका और हमेशा उनका दिल दुखाया। शायद आज इसीलिए उसके साथ भी वो ही सब कुछ हो रहा था। आज उसे अपने किए गए हर कर्म का फल मिल रहा था। आज वो अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मेरी आंखें और दिल में बड़ा ही दर्द था। तभी उसकी मम्मी का फोन आया। आदिति, तू कहती थी कि तेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे हैं और अब उन्होंने ही तुझे भेजने से मना कर दिया। दोनों बहनें साथ रह लेती, आपस में दिल की बातें कर लेती, खुश हो लेती, तो क्या हुआ जो बहू को 2-4 दिन के लिए भेज देते। तभी वो बोलती है, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर बानी भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, तो क्या अनोखा और नया कर रहे हैं। सब ऐसे ही तो करते हैं। बहू एक बार घर में आ जाए तो फिर वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम कस दी जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती है और जाती है। कभी कभी मायके भेजने के बाद भी बीच में ही बुला ली जाती है। बहू की अपनी मर्जी
अपनी भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सास भी ससुराल वालों के हिसाब से ही लेती है। अब मुझे भाभी का दर्द समझ में आ रहा है। नियति दीदी मुझे समझाती थी पर मैं कभी नहीं मानी। पर आप तो मुझे समझा सकती थी कि भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार मत कर। आप तो मुझे सही शिक्षा दे सकती थी। आप तो खुद एक बहू रह चुकी हैं। आपको तो भाभी के दर्द का एहसास होता होगा। ये दर्द का एहसास मुझे अब समझ में आ रहा है। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझाती तो आज आपकी बेटी को अपने मायके आने के लिए तरसना नहीं पड़ता। ये सब सुनकर स्नेहलता जी की बोलती बंद हो गई। उन्होंने फोन रख दिया। फोन स्पीकर पे था। नियति और बानी सब बातें सुन रही थी। दोनों ही निशब्द थी। नियति कुछ दिनों के लिए रहकर वापस चली गई। कुछ महीने बीते थे। अदिति 4 दिनों के लिए मायके आई थी। पर उसी वक्त बानी की मम्मी की बीमारी का फोन आता है तो उसने आगे होकर कहा, माँ भाभी को मायके भेज दीजिए। इनकी मम्मी को इनकी बहुत ज़रूरत है। भाभी आप आराम से जाइए यहाँ की, और मेरी जरा भी चिंता मत करिए। यहाँ मम्मी और मैं एक दूसरे को संभाल लेंगे। अपनी ननद के मुंह से ये बातें सुनकर वाणी को अच्छा लगा और वह अदिति के गले लग गई। हाँ बहू, अभी तुम्हारी मम्मी को ज़्यादा ज़रूरत है। स्नेहलता जी ने भी जाने को कह दिया। दोस्तों, कुछ बातें, कुछ एहसास तभी समझ में आते हैं जब वो खुद पर बीतते हैं। सास बहू या ननद भाभी का रिश्ता ऐसे ही है। ससुराल और मायके के रिश्ते का एहसास भी हर लड़की को शादी के बाद ही समझ में आता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।